हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में। यानी पीलिया जैसी बीमारी होती क्या है, किस कारण से पेशेंट को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और क्या है इसका उचित ट्रीटमेंट और क्या है इसके मुख्य लक्षण और किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। पेशेंट को इस बीमारी के अंदर आने के बाद में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे सिसोदिया मेडिकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे सिसोदिया मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दोस्तों बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे डेली के अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं कि आखिरकार पीलिया होता क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों होता है। दोस्तों देखिए, सबसे कॉमन बात आती है, कोई भी बीमारी शुरू होती है वो हमारे अशुद्ध खान-पीन और हमारे स्टमक यानी पेट से शुरू होती है। मुँह के द्वारा हम अशुद्ध खान-पीन अपने अंदर ले जाते हैं। हम लोग चाहते तो खाना अच्छा है, परंतु कहीं न कहीं से एक वायरस या कहीं न कहीं से एक डिज़ीज़ हमारे मुँह के द्वारा हमारे पेट में चली जाती है, जिसके द्वारा हमारे इंटरनली ऑर्गन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसमें कि पीलिया सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हमारे ऑर्गन को पहुँचाता है, वो होता है दोस्तों लिवर। लिवर में जब भी कोई न कोई इन्फेक्शन होता है, यानी कि कोई न कोई डिज़ीज़ पैदा होती है, तो लिवर के द्वारा हमारा एक बाइल एसिड होता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन हमारे लिवर के द्वारा जनरेट होता है, हमारे खाने से बनता है और उसके बाद में वो निकल करके हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में जाकर के स्टोर हो जाता है। इसका कलर दोस्तों पीले कलर का होता है। जब भी बिलिरुबिन बनना या ज़्यादा बनना या कम हो जाता है, तो वहाँ पे पीलिया ऐसी बीमारी उत्पन्न पेशेंट को होने लगती है, यानी कि उस पेशेंट को पीलिया की बीमारी होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों कनेक्ट हुआ हमारे लिवर से हमारा एक बिलिरुबिन नामक बाइल एसिड कनेक्ट निकला, वो जाकर के हमारे पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर। दोस्तों गॉल ब्लैडर भी हमारे जो कि एक छोटा सा ऑर्गन होता है, इसका अहम भूमिका होती है हमारे खाने के जो भी एसिडिक पदार्थ है उनको तोड़ना। वो कैसे होता है, वहाँ से पित्त रिलीज होता है, उसका बिलिरुबिन बाइल एसिड होता है, वो समय समय से 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 2 बार के इस समय अनुसार वो रिलीज गॉल ब्लैडर करता रहता है। यह जो गॉल ब्लैडर है हमारे लिवर के नीचे एक छोटी आंत के पास में स्थित होता है। दोस्तों जब भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने लगती है। अमूमन देखा जाता है या नॉर्मल रेंज जो उसकी 1 मिलीग्राम होती है बिलिरुबिन की पेशेंट के अंदर, अगर वो 2 या 3 पे दोस्तों हो जाती है, तो पेशेंट को पीलिया की समस्या उत्पन्न होने लगती है, जॉन्डिस बन जाता है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट को, अब दोस्तों बात की जाए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों कॉमन लक्षण सबके सामने आते हैं, जैसे कि थकान होना है, पेट में दर्द होना है, चक्कर है, उल्टी है और कभी कभी जॉन्डिस में बुखार जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें पेशेंट के नेल्स यानी कि नाखून पीले रंग के होने लगते हैं, आंखें जो है पीले रंग की होने लगती हैं, चेहरे पर पीला पीलापन दिखाई देने लगता है, पेशेंट को दुबलापन महसूस होता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम्स दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरा कारण भी दोस्तों होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी या ए या ई या डी, इस प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं, ये भी एक पीलिया को बढ़ावा देने का कारण हो सकता है। इस दौरान पेशेंट को हेपेटाइटिस होने के बाद में भी थकान, कमजोरी, बेचैनी या शरीर में दर्द या पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों आता है एक अंधविश्वास यानी कि झाड़ फूक का मामला। झाड़ फूक के मामले से भी लोग आजकल के समय में पीलिया को दूर करने का दावा करते हैं, परंतु दोस्तों साइंस ऐसा नहीं मानता है। अब बात करते हैं दोस्तों सीधे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जैसे दोस्तों मैंने स्टार्टिंग से बताया, हमने कोई भी चीज़ खाई हो, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में हाथों के द्वारा हमारे स्टमक लिवर में जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो ऑर्गन हो रहा है वो होता है दोस्तों लिवर। हम लोग, जाहिर सी बात दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है, वो अपने डॉक्टर के बताए या उसके रिकमेंड, उसकी राय के अनुसार हमें लिवर के ट्रीटमेंट को लेने की सख्त आवश्यकता होती है दोस्तों, जिसमें कि हमें लिप सिरप हुआ या यूडीलिप की टैबलेट हुए, वो 150, 200 और 250 या 500, 300 मिलीग्राम में हमें मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। और दूसरों एंटीबायोटिक की बात करें, इसमें कॉमन एंटीबायोटिक जो होता है मेट्रोनिडाजोल होता है दोस्तों। तीसरा अगर आईवी फ्लूइड की बात करें, तो उसमें D5 का आईवी फ्लूइड काफ़ी अच्छा कार्य करता है। इसमें अगर थकान कमजोरी पेशेंट को ज़्यादा हो, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग एक एमबीआई का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। दोस्तों में यह ट्रीटमेंट मैंने कॉमन ट्रीटमेंट बताया है, इसका कोई भी मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि इसी के द्वारा पेशेंट को आराम मिलेगा। जो भी अगर ट्रीटमेंट या दिक्कत है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा करके हमेशा ट्रीटमेंट ले, या LFT लिवर फंक्शन टेस्ट की जांच जो होती है डॉक्टर के बताए अनुसार समय से जरूर करानी चाहिए। अब बात करते दोस्तों घरेलू उपाय की। घरेलू उपाय दोस्तों ऐसे कि हम लोग को देखा जाता है कि लिवर को सबसे ज्यादा मजबूत ताकत कौन प्रदान करता है। लिवर को सूजन हो या लिवर को हमने शराब पीने की ज्यादा हमने कारण उसको खराब कर लिया हो, या फास्ट फूड खाने के कारण हमने उसको खराब किया हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है गन्ने का जूस। गन्ने के जूस में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम या विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस पेशेंट को
जॉन्डिस हो जाए तो उसको हमें गन्ने का जूस पिलाना चाहिए। दूसरा दोस्तों होता है नारियल का पानी, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर से भी दोस्तों हमें लीवर में बहुत ज़्यादा शक्ति ताकत प्रदान होती है, जिसके द्वारा हमें लीवर को जल्दी तंदुरुस्त ठीक करने का सहायता प्रदान होता है। जो दोस्तों होता है, जितना अच्छे से हम लोग परहेज करेंगे, जितना अच्छे से संयम नियम से रहेंगे, दिनचर्या अपनी शैली को ठीक से रखेंगे, खान पीन का मुख्य ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों सबसे अच्छा रिकमेंड यही होता है कि खान पीन का ध्यान रखें, शुद्ध भोजन लें, तो पीलिया जल्दी ठीक हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज दोस्तों हमारे सिसोदिया मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।